जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम शुरुआत करने वाले हैं कन्वर्सेशन की क्लास। आज हम कन्वर्सेशन की क्लास क्यों शुरुआत करने वाले हैं? क्योंकि हम लोग इंग्लिश स्पोकन में 37 तक पार्ट अपना कंप्लीट कर चुके हैं। वर्ड पावर की क्लास कुछ कंप्लीट किए हैं, टिप्स की कुछ क्लास कंप्लीट किए हैं। अब बात आती है कन्वर्सेशन की क्लास। कन्वर्सेशन जो है आपके स्पोकन लैंग्वेज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज एंड फॉर बिगनर। देखिए, पहली चीज। दूसरी चीज, कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था कि कन्वर्सेशन की क्लास लाइए सर, कन्वर्सेशन की क्लास लाइए। मैंने आपको बताया भी था कि प्ले रोल कर कर हम लोग कन्वर्सेशन की क्लास करेंगे, कि प्ले रोल करेंगे कि कौन कैसे बोलेगा, किस तरीके से बोलेगा। आगे बस समझे। उसमें कोई कभी किसी जैसे कुछ लोग कभी शॉपकीपर का रोल निभाएंगे, कभी कस्टमर का रोल निभाएंगे, कोई फादर का रोल निभाएगा, कभी कोई मदर का रोल निभाएगा, कोई भाई का रोल निभाएगा, कोई दोस्त का रोल निभाएगा। इस तरीके से कन्वर्सेशन की क्लास चलती है। तो देखिए कन्वर्सेशन की क्लास कैसे चलती है मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज, आप ये खुद भी अकेले भी कर सकते हैं। कन्वर्सेशन की क्लास को अकेले भी पढ़ सकते हैं। आप अपने घर पे सामने कांच रख लीजिए। आप ये विश्वास रखिए, एक एक घंटे तक आप इंग्लिश में लगातार बोलते रहेंगे और आपको कोई भी नहीं रोक सकता, एक एक घंटे तक। और जानते सबसे बड़ी पहली चीज, दूसरी चीज, और आपको बिलीव भी हो जाएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग कन्वर्सेशन की क्लास। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए पहला यहाँ पे फैमिली, मैंने आपको बताया फैमिली। आप हम लोग फैमिली के ऊपर कन्वर्सेशन करेंगे। फैमिली के ऊपर कैसे कन्वर्सेशन करेंगे देखेंगे। चलिए फैमिली के ऊपर कन्वर्सेशन करते हैं, आते हैं। देखिए ये रहा, फैमिली के ऊपर कन्वर्सेशन करेंगे। यहाँ पे देखिए, जिन लोगों को नहीं दिख रहा होगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करेंगे। कमेंट सेक्शन में मेंशन करने की वजह से अगर नहीं दिखेगा तो मैं उनके लिए अगली क्लास में जो है क्या करूंगा, जूम कर दूंगा और बड़े बड़े लिखूंगा। आगे बात समझ में। चलिए कन्वर्सेशन शुरू करते हैं हम लोग। कैसे शुरू करते हैं देखिए, पहले कन्वर्सेशन शुरू करने के लिए सबसे पहले सवाल किया जाता है। सबसे पहला है सवाल करना। देखिए कैसे सवाल करेंगे। पहला सवाल है, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली। सवाल करता है, एक दोस्त है, दो लड़के हैं, इस तरीके से चंगू और मंगू, या कुछ भी इनका नाम रख लीजिए, रोहन या सोहन, राम या लखन, या कुछ भी नाम रख लीजिए, या गीता या सीता, कुछ भी नाम रख लीजिए। ये दोनों आपस में बात करते हैं। कैसे बात करते हैं तो कैसे पूछते हैं, कहता है कि हाउ मेनी पीपल। ध्यान से समझिएगा, फिर से देखिए इस लाइन को। कहता है, ये दोनों में कहता है कि हाउ मेनी। ओके, ये यहां पे देखिए, ये दो, सॉरी थोड़ा सा, अब देखिए कहता है हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली। आपके परिवार में कितने लोग हैं, इसकी हिंदी मतलब हुई कि आपके परिवार में कितने लोग हैं। अब कैसे कहेगा, वो सामने वाला जवाब देगा कि देयर आर 5 पीपल। देयर आर 5 पीपल। अगर उसके परिवार में 5 लोग हैं तो ऐसे बोल सकता है देयर आर 5 पीपल। और अगर 5 लोग नहीं है, 6 लोग हैं, तो ऐसे बोल सकता है देयर आर 6 पीपल। अगर 8 लोग हैं तो इस तरीके से बोले देयर आर 8 पीपल। अगर 10 लोग हैं तो देयर आर 10 पीपल। अगर 2 लोग हैं तो देयर आर 2 पीपल। अगर 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, देयर आर 4 पीपल। इस तरीके से कोई भी जो है न्यूमेरिकल आप यूज कर सकते हैं। देयर आर 5 पीपल इन माई फैमिली। मेरे घर में टोटल कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। आगे बात समझे, कौन कौन है। माई फादर, मेरे पिताजी, मदर, मेरी माँ, इट मीन्स ब्रदर यानी भाई, 3 लोग हुए, सिस्टर, एक बहन, 4 लोग हुए, एंड मी या 5वां मैं। यानी देयर आर 5 पीपल इन माई फैमिली, माई फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर एंड मी। यानी मेरे घर में टोटल 5 लोग हैं, मैं, मेरे पिता, मेरी माँ, मेरे भाई और मेरी बहन। इस तरीके से आप रिप्लाई कर सकते हैं किसका, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली का आंसर। आगे बस समझे, इस तरीके से कम्युनिकेशन करना है आपको। अब देखिए शीशा सामने रख लिया आपने, अब शीशे में इस तरीके से आप पूछे हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली, तो आप इस तरीके से जवाब दे सकते हैं देयर आर 5 पीपल इन माई फैमिली, देयर आर 6 पीपल इन माई फैमिली, देयर आर 7 पीपल इन माई फैमिली, माई फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर एंड मी। इस तरीके से आप रिप्लाई करेंगे तो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन जो है डेवलप होगी, आपकी इंग्लिश जो है डेवलप होगी। आ रही है बात समझ में, अंडरस्टैंडिंग पावर भी बढ़ेगा। चलिए एक तो हो गया। दूसरा, अब सवाल करता है डज योर फादर, सॉरी
लिखता है डज योर, देखिए ध्यान से समझिएगा, यहां पे फिर से लाइन को देखिए, ध्यान ध्यान दीजिए इस लाइन को, जरा मैं इसकी कलम को पतली कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। लिखा है ये देखिए, डज योर फैमिली लिव इन अ हाउस और एन अपार्टमेंट। पहले इसका समझ लीजिए, अपार्टमेंट का मतलब होता है बाबूगा, इतनी बड़ी बिल्डिंग रहती है, उसमें कई फ्लोर बना रहता है इस तरीके से, यानी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, यानी फिफ्थ में यानी सबसे पहले पे, यानी यहां से 5, यहां से काउंट होता है वैसे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा तब जाता है। यानी पहले पे कौन रहता है, गुरहु रहन है, फिर दूसरे पे निरहु रहन है, तीसरे पे फलाने रहन है, चौथे पे ढिकाने रहन है, पांचवें पे फलाने बो रहनी, यानी मतलब नाम दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं अपार्टमेंट। एक तरीके का अपार्टमेंट और भी तरीके के होते हैं, फिलहाल हम रियल इस्टेट की मीटिंग नहीं कर रहे हैं कि हम इसके बारे में बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे अभी जाने। चलिए फिलहाल हम लिखते हैं, डज योर फैमिली लिव इन अ हाउस और एन अपार्टमेंट। क्या आपका परिवार घर में रहता है या अपार्टमेंट में रहता है? हाउस का मतलब होता है घर, जिसे आपका गांव में होता है, तो इसका मतलब होता है कि आपका परिवार घर में रहता है या अपार्टमेंट में रहता है, तो आप बोलेंगे, आप जहां रहता है वहां बोलिए, तो कहेंगे वी लिव इन अ हाउस, हम एक घर में रहते हैं, इन द कंट्री साइड, जो गांव में है, हम एक घर में रहते हैं जो कहां है, गांव में। चलिए आगे चलते हैं। अगला अब कहता है कि व्हाट डज योर फादर डू। आप सवाल ऐसे करेंगे सीसी में, व्हाट डज योर फादर डू, यानी आपके पिता क्या करते हैं, तो आप बोल सकते हैं माई फादर इज अ डॉक्टर। एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल साधारण बात कि माई फादर इज अ डॉक्टर। ओके, मेरे पिता क्या है, एक डॉक्टर है। ही वर्क्स एट द लोकल हॉस्पिटल, वो एक पास के लोकल हॉस्पिटल में क्या करते हैं, काम करते हैं। आगे बात समझे, इस तरीके से आप रिप्लाई कर सकते हैं। अगर लगा लीजिए आपके पिता कुछ और करते हैं, तो आप उसके बाद कुछ और भी बोल सकते हैं। अगर जैसे माई फादर इज अ सेल्समैन, ही वर्क्स इन द लोकल मॉल, यानी एक लोकल मॉल है यहीं पे आसपास में, उसी में क्या करता है, हाइपर मार्केट, या लगा लीजिए हाइपर मार्केट, ही वर्क्स इन अ हाइपर मार्केट। ठीक है, कि वो एक हाइपर मार्केट में क्या करते हैं, काम करते हैं। इस तरीके से आप रिप्लाई दे सकते हैं। अब देखिए अगला, फिर कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाउ ओल्ड इज योर मदर, तुम्हारी माँ की उम्र क्या है, यानी तुम्हारी मम्मी कितने साल की है। तो कहते हैं सी इज 40 ईयर्स ओल्ड, यानी वो कितने साल है कि 40 साल की है। अगर 35 की है तो आप ऐसे बोल सकते हैं सी इज 35 ईयर्स ओल्ड, इस तरीके से। अगर आपकी मम्मी 30 की है तो आप इसे बोल सकते हैं सी इज 30 ईयर्स ओल्ड। अगर आपकी मम्मी 47 की है तो आप ऐसे बोल सकते हैं सी इज 47 ईयर्स ओल्ड। आगे चलिए, 1 ईयर यंगर देन माई फादर, आगे में समझे, तो उसके बाद अपने पिता को रिलेट कर सकते हैं। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है डू यू हैव एनी सिबलिंग्स। ओके, तो क्या आप, डू यू हैव एनी सिबलिंग, तो आप व्हाट इज हिज हर नेम, क्या उसका नाम है, तो आप बोल सकते हैं यस, हाँ आई डू, आई हैव 1 एल्डर ब्रदर डेविड एंड आई 1 यंगर सिस्टर मैरी। आप उनका नाम इस तरीके से बता सकते हैं। ओके, आपको इंग्लिश में बोलने की जरूरत है सिर्फ, केवल कन्वर्सेशन अपने कंप्लीट करने का। फिर आपसे सवाल करेगा पहला, फिर नेक्स्ट सवाल है, पूछता है कि आर यू द ओल्डेस्ट एमंगेस्ट योर ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो आप कैसे जवाब देंगे, नो आई एम नॉट, आई एम द सेकेंड चाइल्ड इन माई फैमिली। ओके, चलिए आगे देखते हैं अगला वर्ड। फिर लिखता है, अगला कन्वर्सेशन सवाल करता है व्हाट डज योर मदर फादर लाइक, आपके मम्मी, लगा लीजिए कि मतलब आपके मम्मी पापा क्या पसंद करते हैं, तो आप इस तरीके से जवाब दे सकते हैं XYZ, माई फादर लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल एंड माई मदर लाइक्स कुकिंग, कि मेरे मम्मी पापा खाना पीना बनाना पसंद करते हैं, मेरे मम्मी जो है खाना बनाना पसंद करती है, मेरे पापा खेलना पसंद करते हैं। इस तरीके से आप कुछ भी जवाब सकते हैं। मोस्टली सबसे ज़्यादा हो कि आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन करें, अगर इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन करेंगे वहाँ पे हिंदी निकालने की जरूरत मत करिए, हिंदी निकालने की कोशिश मत करिए। अगर आप हिंदी निकालने की कोशिश करेंगे आप उलझ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। आप कन्वर्सेशन करिए, एक टॉपिक पे 10 बार कन्वर्सेशन करिए, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन आपकी इंक्रीज हो जाएगी। इट्स माई प्रॉमिस, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन आपकी इंक्रीज हो जाएगी। इस बात को मतलब बिलीव करिए। आगे बात समझे, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद कहता है, उसके बाद है अगला सवाल, कहता है डू, अरे
क्या बोलबे, हाँ, डू योर पेरेंट्स लेट यू स्टे आउट लेट, मतलब आपके मतलब बाहर रहना जो है ये बाहर रहने के लिए अनुमति देते हैं कि देर रात तक, इस तरीके से। तो आप ये इस तरीके से बोल सकते हैं ऑफ कोर्स, हाँ वाकई, या ऑफ कोर्स नॉट, नहीं ऐसा नहीं है। दे ऑलवेज आस्क मी टू गेट होम बिफोर 10 PM ईच नाइट, वो हमेशा कहते हैं कि 10 बजे रात के पहले पहले घरे आ जाओ, नहीं तो चप्पल जूता से बतियाई। आगे बात समझ में। चलो अगला है, देखो, डू यू स्टे विद योर पेरेंट्स, क्या तुम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, यानी क्या तुम अपने परिवार के साथ रहते हो। राइट नाउ, अभी तो हाँ, अभी तो राइट नाउ नो, अभी तो नहीं, बट आई यूज टू, लेकिन मैं रहता था, अभी तो नहीं रहता हूं। फिर डज योर फैमिली यूजली हैव डिनर टुगेदर, क्या आपके परिवार एक साथ ही करते हैं। ये मैं हिंदी बता रहा हूं आपको अभी, लेकिन आप जो है कन्वर्सेशन इंग्लिश में करिएगा। आ रही है बात समझ में। फिर इसके बाद कहते हैं यस, हाँ वी डू, हम साथ में करते हैं। माई मॉम ऑलवेज प्रिपेयर्स डिलीशियस मील्स फॉर अस, हमारी मॉम हमेशा शानदार और बहुत ही लजीज खाना बनाती है हम सबके लिए। ओके, तो भाई सबकी माँ लजीज खाना बनाती है। फिर हम कल कन्वर्सेशन करेंगे रेस्टोरेंट में, कि रेस्टोरेंट पे कैसे बात करेंगे हम लोग, कि हम लोग रेस्टोरेंट में किसी जा रहे हैं तो हम लोग कैसे रेस्टोरेंट में ऑर्डर देंगे, कैसे पूछेंगे, कैसे जो है कोई चीज़ मांगेंगे किसी वेटर को या सर्वर को, कैसे बुलाएंगे, इस तरीके से हम बात करेंगे। फिर हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।